श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेना चाहिए। रिश्ते को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुकिए कि उठते वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हों, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। पानी को कस कर पकड़ेंगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दीजिए, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियाँ समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन 4 लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती तो मत कीजिए। ज़माना क्या सोचेगा ये मत सोचिए, क्योंकि ज़माना बहुत ही अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। मित्रों, हर औरत की इज्जत करिए, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी औरत ने की है। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारिए और ना ही ठहरिए, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समंदर कितना दूर है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच पहली बार बोलना कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है। देखें मित्रों, संगत का फर्क। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो सच संगत का है। रेत में पड़ी हुई चींटी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं, इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझिए। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकिए। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करिए। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपको दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझिए उस दिन से अपनी शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। मित्रों, ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। मित्रों, ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढिए, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं, लोग बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखिए जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो नुकसान भी ना पहुंचाइए, खुशी नहीं दे सकते हैं तो दुख भी ना पहुंचाइए, तारीफ नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी ना करिए। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करिए जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो।
मित्रों, कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत देंगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करिए, बस अपने हक का और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। मित्रों, कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती है और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लीजिए, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़िए, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। मित्रों, यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों में अत्यधिक हंसता है तो समझ लीजिए वह बिल्कुल अकेला है। यदि कोई इंसान बात बात पर गुस्सा करता है तो समझ लीजिए उसे प्यार की ज़रूरत है। यदि कोई इंसान रोता नहीं है तो समझ लीजिए वह कमज़ोर है। यदि कोई इंसान असामान्य तरीके से खाता है तो समझ लीजिए वह बहुत परेशान है। यदि कोई इंसान छोटी छोटी बातों पे रो देता है तो समझ लीजिए उसका दिल साफ और नेक है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाइए कि जहाँ आप हों वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाइए वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हों वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। मित्रों, जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगें तो समझ लीजिए कि परिवार के विनाश का समय शुरू हो चुका है। दुनिया का हर शख्स पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। याद रखिए, चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ने निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। देखिए मित्रों, दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है और दोस्तों का रिश्ता दिल से होता है, और दिल वो होता है जो सारे जिस्म को खून पहुंचाता है। मित्रों, भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर भर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, प्रसाद जमीन पर भी गिर जाएं तो उठाकर खाते हैं। भोजन को प्रसाद मान लिया जाए तो कभी अन्न बर्बाद नहीं होगा। इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। देखिए, धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लीजिए इन पलों को हंस के मित्रों, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। तो प्रिय भक्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।